जय गुरुदेव। प्रश्न: बीज में अंकुर की भांति ही ब्रह्म में सृष्टि की कारणता मान लेने पर क्या ब्रह्म में सृष्टि की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती? उत्तर: यदि अंकुर बीज में अपने अंकुर रूप में ही रहता तो खोजने पर तो अवश्य ही मिलता, परंतु बीज को फोड़ने पर अंकुर कहीं दिखाई नहीं देता। यदि बीज में अंकुर आदि सूक्ष्म अवयवों की मात्र सत्ता ही है तो वह तो स्वयं बीज ही है, अंकुर नहीं है। इसी तरह ब्रह्म के भीतर भी जगत की सत्ता सिद्ध नहीं होती। यदि जगत अदृश्य सत्ता मात्र रूप में ही ब्रह्म में है तो वह तो स्वयं ब्रह्म ही है, जगत नहीं है। अतः ब्रह्म से अलग दृश्य सृष्टि की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती। वास्तव में तो ब्रह्म की चिन्मयता के कारण ही रत्न या मणि में उसी के अंदर उसी के प्रकाश के समान यह जगत अकारण स्वतः स्वभावतः ब्रह्म से ही ब्रह्म में ही उत्पन्न हुआ सा दिखता है और उसी में विलीन होता सा प्रतीत होता है। प्रश्न: सत्स्वरूप वाणी से परे अगोचर संकल्प विकल्प रहित और जागृत आदि तीनों अवस्थाओं से अतीत तुरीय रूप पर ब्रह्म अत्यंत दुर्बोध एवं केवल स्व अनुभव गम्य है। उसका यथा तथ्य वर्णन तो महान से महान ज्ञानी तथा विद्वान भी नहीं कर सकते। फिर गुरु शास्त्र उपदेश सत्संग आदि की भ्रांति रूप अनर्थ परंपरा की कल्पना क्यों की गई है, जो भ्रम रूप जागृत अवस्था के ही अंतर्गत हैं और उसी अवस्था में कलंक युक्त वाणी द्वारा ही संभव हैं? उत्तर: इस शंका की युक्ति युक्त समाधान के लिए यह आख्यान सुनो। किसी एक कीरक नामक देश के निवासी अति दीन दरिद्र भूखों मरते तथा बहंगी ढोते हुए अत्यंत संत्रस्त दुखी थे। वे लोग उदर पूर्ति के लिए निरंतर श्रम पूर्वक जंगल खोजते, लकड़ी काट कर लाते और बेचकर बड़ी कठिनाई से जीविका चलाते थे। खोजते खोजते उनमें से कुछ को उत्तम काष्ठ बहुमूल्य चंदन काष्ठ और कुछ को भूगर्भ में छिपे स्वर्ण बहुमूल्य रतन और किसी किसी को चिंता मणि तक प्राप्त हो गई। उनकी दरिद्रता मिट गई और वे सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उनके जंगल में लकड़ी बीनने के लिए जाने से ही यह संभव हुआ था। यह भूमंडल ही इस आख्यान का कीरक देश है और यहाँ के ज्ञान दरिद्र मोहग्रस्त अज्ञानी मनुष्य ही दीनहीन कीरक लोग हैं। इन मनुष्यों का अज्ञान ही उनका दुख, दरिद्र, संताप और भूखों मरना है। शास्त्रों के अनेकानेक विधि विधान और गुरुओं के आदेश निर्देश तथा उपदेश ही वह जंगल हैं जिसमें ये अज्ञानी दरिद्र अपने कष्ट, मृत्यु, भय, भूख तथा दरिद्रता रूप अज्ञान के निवारण और कामनाओं की पूर्ति के लिए उपाय एवं विधि रूप काष्ठ खोजते भटकते हैं। अनेक शास्त्र और गुरुपदेश रूपी इस जंगल में अपनी अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिए अर्थात कामना रूपी भूख को शांत करने के लिए सतत अथक परिश्रम पूर्वक जुटे हुए अनेकों मनुष्यों में से किसी की तप, यज्ञ, अनुष्ठान, औषध अथवा मंत्र आदि द्वारा मनोकामना पूरी हो जाती है।
किसी को इष्ट सिद्धि मिल जाती है तो किसी को विख्याति, स्वर्ग आदि उत्तम लोक रूपी उत्तमोत्तम काष्ठ, बहुमूल्य धातुएं, रत्न आदि प्राप्त हो जाते हैं। किसी किसी भाग्यशाली को विवेक, मोक्ष रूपी चिंतामणि, पारसमणि या कल्प वृक्ष भी मिल जाता है। अनेकों अहम मम अज्ञान को चिपकाए संजोए व्यर्थ ही भटकते हुए दीनहीन के दीनहीन ही रह जाते हैं। आहार जुटाने के लिए जंगल में जाने वाले कीरकों की तरह ही भोगार्थी मनुष्य भोगों की प्राप्ति के लिए ही शास्त्र में प्रवृत्त हो जाते हैं। यथा विधि शास्त्रीय अनुष्ठान से उन्हें अभीष्ट भोगों की प्राप्ति होती है। कुछ लोग संदेह करते हुए भी केवल कौतूहलवश या परीक्षण के लिए ही शास्त्र, गुरु सेवा, सत्संग आदि में प्रवृत्त होते हैं। संयोग अथवा दैववशात कोई अभीष्ट सिद्धि हो जाने पर उनका विश्वास जम जाता है और संदेह क्षीण हो जाता है, तो लौकिक अलौकिक उत्तम फल प्राप्त होने भी संभव हैं। कोई कोई भाग्यशाली निष्काम भाव से शास्त्रोक्त अनुष्ठान करके कोई उत्तम पद अथवा परम पद भी पा जाते हैं। इस प्रकार शास्त्र अभ्यास, सत्संग और गुरु सेवन की क्रम परंपरा भ्रांत होते हुए भी निरर्थक अथवा अनर्थकारी नहीं है, वरन परम उपयोगी ही है। निरंतर परोपकार में लगा हुआ पुरुष साधु कहा गया है। उसके सदाचार से प्रभावित होकर संदेह युक्त मनुष्य भी शास्त्र और सदाचार में प्रवृत्त होते हैं। शास्त्र आदि में मुख्यतः धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिवर्ग का ही उपदेश है। पर ब्रह्म ही प्राप्ति तो वाणी का विषय नहीं है। वह तो शास्त्रों के संपूर्ण समन्वित वाक्यों से अर्थात गूढ़ार्थी वाक्यों अथवा चार महावाक्यों से साक्षात वृत्ति द्वारा नहीं, बल्कि भाग, त्याग, लक्षणा की अभिव्यंजना द्वारा ध्वनित होता हुआ केवल मात्र स्व अनुभव गम्य ही है। जैसे कि वसंत ऋतु की शोभा उसके द्वारा लाए गए पल्लवों, कलियों, फूलों और मंजरियों से प्रकट होती हुई भी स्व अनुभूति से ही प्रतीत होती है। शास्त्रों में धर्म, अर्थ, काम से परमोत्तम सर्वोत्कृष्ट पर ब्रह्म का ज्ञान भी है। पर शास्त्र वाक्यों और पदों से परे वह परम बोध अश्रद्धालु को तो शास्त्र अध्ययन, गुरु उपदेश, दान, तप अथवा जप, ईश्वर पूजन से भी नहीं मिलता। जो बात बार बार कही और विविध युक्तियों, दृष्टांतों से समझाई जाती है, वह अज्ञानी की बुद्धि में भी निश्चय ही बैठ जाती है। बारंबार के शास्त्र अभ्यास, उपदेश, सत्संग से श्रद्धालु का चित्त विशुद्ध हो जाता है और तब अनायास ही उसमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है। सत्य शास्त्र अभ्यास से अविद्या का सात्विक भाग उन्नत और परिपुष्ट बनाया जाता है, जिससे उसका तामसिक भाग स्वतः ही क्षीण हो जाता है। सत्य शास्त्र सत्संग रूपी विशुद्ध जल से चित्त का अविद्या मल धुल जाने पर स्वयं प्रकाश आत्मा स्वतः अनुभव में आता है। वही शास्त्राभ्यास और श्रवण मनन सफल है जिससे ज्ञान प्राप्त हो। वही ज्ञान सफल है जिससे समता प्राप्त हो, और वही समता सफल है जिससे जागृत में भी सुषुप्ति के समान परब्रह्म परमात्मा में निर्विकल्प स्थिति रहे। सर्वतो भावेन
ऐसी ही समता का आश्रय लेकर संसार में विचरण करना चाहिए। यह समता ही समस्त अभीष्टों को देने वाली है, समस्त द्वंद्वों की चरम परम शांति है, सभी संशयों तथा रोगों शोकों की विनाशक है, घनीभूत जलधरों के समान समस्त दुख तापों से बचाने वाली है और आनंद अमृत से परिपूर्ण संजीवनी है। ऐसे समता युक्त पुरुष को आग नहीं जलाती, जल नहीं गलाता, वायु नहीं सुखाती और मृत्यु भी उसको नहीं छूती। न्याय प्राप्त स्वकर्म में जुटे ऐसे पुरुष की गहन घन समता की देवता भी पूजा करते हैं। ऐसी समता से विभूषित पुरुष भोजन, आहार विहार, अनुचित की निंदा और अधर्म अन्याय पर क्रोध, आक्रमण आदि जो भी व्यवहार करता है, वह चाहे शुभ दिखाई दे अथवा अशुभ, तत्काल पूरा हो या विलंब से, वह सभी उत्तम तथा अभिनंदनीय ही है। उसका चित्त सब कामों के लिए, सभी के लिए समान रहता है। जय गुरुदेव।